क्वेश्चन नंबर 1.7 है अ स्टूडेंट मेजर्स द थिकनेस ऑफ अ ह्यूमन हेयर। एक स्टूडेंट जो है एक इंसान के बाल की थिकनेस को मेज़र करता है। इंसान का बाल कितना टिनी और बारीक होता है उसको एक स्टूडेंट जो है मेज़र करता है। तो स्टूडेंट जो है एक इंसान के बाल की थिकनेस को, जो कि बहुत बारीक होता है, उसकी मोटाई को वो मेज़र करता है बाय लुकिंग एट इट थ्रू अ माइक्रोस्कोप। कैसे? एक माइक्रोस्कोप का सहारा लेता है, उसी से देखता है। मैग्निफिकेशन, जिसका मैग्निफिकेशन कितना है? मैग्निफिकेशन का मतलब ये बच्चों कि किसी चीज़ को इनलार्ज कर देना, बड़ा कर देना, छोटे को बड़ा कर देना। 100 आया है तो इसका 100 टाइम्स बड़ा कर देता है। ठीक है। अगर मान लीजिए 2 मीटर कोई चीज़ है, 2 मीटर लेंथ हो, ब्रेथ हो या उसकी थिकनेस हो, अगर मैग्निफिकेशन 100 तो 100 टाइम्स यानी 200 उसको क्या कर देगा? बड़ा करके दे देगा। ही मेक्स 20 ऑब्जर्वेशंस। वो 20 ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब जो एक्सपेरिमेंट करता है 20 से इसका ऑब्जर्व करता, ऑब्जर्वेशन लेता है, एक तरह से एक्सपेरिमेंट करता है। एंड फाइंड्स दैट द एवरेज विड्थ ऑफ द हेयर इन द फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द माइक्रोस्कोप इज 3.5 मिलीमीटर। ये एवरेज विड्थ है। एवरेज यहाँ पे गिवन एवरेज विड्थ 3.5 मिलीमीटर। व्हाट इज द एस्टिमेट ऑन द थिकनेस ऑफ हेयर? तो अब ज़रा सोचिए कि जब 100 टाइम्स उसको इनलार्ज कर देता है, तो जब हम उसकी एक्चुअल थिकनेस निकालेंगे तो 100 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। वो तो मल्टीप्लाई करके दे दिया, उसको वो 100 नीचे कर देंगे तो एक्चुअल निकल जाएगा। क्लियर है? तो बस आपको यह समझना है कि अगर मैग्निफिकेशन यहाँ गिवन है, गिवन मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू 100, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये होगा जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, वो जो है इमेज को 100 गुना बड़ा करके दिखा। जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, अगर किसी का मैग्निफिकेशन दिया है तो इट मीन्स जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो उस ऑब्जेक्ट को उतना टाइम्स, उतना बड़ा करके दे रहा है। क्लियर? तो अब इसका जो रियल है, रियल निकालना होगा, रियल डायमेंशन, रियल डायमेंशन, रियल डाई। अब रियल डायमेंशन में लेंथ भी हो सकती है, ब्रेथ भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, विड्थ है। तो यहाँ पे एस्टिमेट ऑन द थिकनेस या रियल डायमेंशन दैट इज थिकनेस, थिकनेस इज इक्वल टू आपका ये 3.5 अपॉन 100, ये मिलीमीटर में है, ध्यान दीजिएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा 3.5 10⁻² इक्वल 3.5 इंटू 10⁻⁻² मिलीमीटर। क्लियर? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.8 है आंसर द फॉलोइंग। यू आर गिवन अ थ्रेड। आपको एक थ्रेड दी जा रही है, आपको एक धागा दिया गया, धागा, एंड अ मीटर स्केल, और क्या दिया गया है? एक मीटर स्केल दिया गया है। हाउ विल यू एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड? उस थ्रेड का डायमीटर को आप कैसे एस्टिमेट करेंगे? अब मान लीजिए आपका ये एक मीटर स्केल है, ठीक है, क्या है, और एक धागा दिया गया है। तो आपको धागे की थिकनेस कैट करनी है। तो क्या करेंगे? धागे को इस पे क्या करेंगे? लपेटेंगे, रैप करेंगे। रैप द थ्रेड ऑन द मीटर स्केल, ठीक है। नंबर ऑफ टाइम्स, मेनी टाइम्स, वेरी क्लोजली,
बस ये ध्यान दीजिए कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप न करे, बिल्कुल एकदम करीब करीब सटा करके आप धागे को इसके ऊपर रैप करिए। ठीक है, तो जब रैप करेंगे तो मान लीजिए कितना फेरा, फेरा होता है ना, टर्न्स जिसको बोलते हैं, टर्न, टर्न मीन फेरा। तो मान लीजिए एन टर्न्स हो रहे हैं, एन टर्न्स हो रहे हैं। जब एन टर्न्स हो रहे हैं तो इसकी लंबाई तो आपको मालूम है, लेंथ मान लीजिए इसकी एल लेंथ है। तो एल जब लेंथ है तो एन, एन जो है एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, टर्न TURNS। अब उसके बाद एक धागे को अगर हम उसको जूम देंगे तो उसकी जो विड्थ है या थिकनेस है या डायमीटर है उसको टी मान लीजिए या डी मान लीजिए। तो एन इंटू अगर डी माने हैं या एन इंटू टी माने तो ये किसके इक्वल होगा, कैन यू से? मीटर स्केल की जो लंबाई यानी एल, ये भी एल। तो हमको गेट क्या करना था, टी या डी। तो टी विल बी वॉट, एल बाई एन। दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द एस्टिमेट द डायमीटर ऑफ द थ्रेड। आइए अब इसको क्या नाम है कायदे से समझा जाए। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका मीटर स्केल है, जब मीटर स्केल है, बड़ा सा कर लिया जाए। अब इस पे धागा को मैं जूम में दे रहा हूं ना, इसको लपेट रहा हूं, ठीक है। ये स्पेस नहीं है, वेरी मतलब क्लोज क्लोज है। ठीक, एकदम कॉइल के फॉर्म में हो गया। किसके फॉर्म में? तो रैप, पहला काम क्या करेंगे, रैप। रैप, रैप मीन क्या होता है? हाँ, वेरी गुड, WRAP, रैप द थ्रेड। रैप द थ्रेड कहाँ पे? ऑन द मीटर, मीटर स्केल, मीटर स्केल। नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब पूरा एकदम 12 बराबर, कई बार, ठीक है, एक के ऊपर ओवरलैप न करे। स्केल नंबर ऑफ टाइम्स से, ओके। तो रैप द थ्रेड ऑन द नंबर, ऑन द मीटर स्केल नंबर ऑफ टाइम्स से वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू ईच अदर। बस ध्यान रहे कि देयर शुड नॉट बी ओवरलैपिंग, एक दूसरे के ऊपर ये ओवरलैप न करे, ठीक है। उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ कॉयल, इन द फॉर्म ऑफ अ कॉयल, कॉयल के फॉर्म में। अब इसके बाद इसकी लेंथ को मेजर कर लीजिए। मेजर द लेंथ ऑफ मीटर स्केल, लेट इट बी एल, लेट इट बी मतलब क्या लिखेंगे, मेजर, मेजर द लेंथ, लेंथ ऑफ मीटर स्केल, मीटर स्केल, लेट इट बी एन, लेट इट बी एल। मान लीजिए उसकी लेंथ क्या है, एल है, एल सेंटीमीटर मान लीजिए, ठीक है। अब उसके बाद काउंट द नंबर ऑफ टर्न से, नंबर ऑफ टर्न्स को काउंट करिए। ये टर्न 1 2 3 इस तरह से, तो काउंट, काउंट द नंबर ऑफ टर्न्स। देखिए टर्न माने होता है फेरा, याद रखिएगा। उन फेरों को आप काउंट करिए। लेट
मान लीजिए लेट इट बी n, ठीक है, उसको आपने काउंट कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं, मैं इसको जूम दे रहा हूँ, जूम दूँ, ठीक है, एक कोइन यानी आपका जो बड़ा था, ये जो बच्चों ये देख रहे हैं ये, मान लीजिए ये मैंने एक एक फेरा को क्या किया हूँ, जूम दिया हूँ। देखो इसको मत टच कर देना। तो ये जो है आपकी ये देख रहे हैं, ये विड्थ है। इसको इसी को आप माने हैं क्या, टी माने हैं या डी माने हैं, ठीक है। ये लेट ये आपका क्या है, टी है, या डायामीटर से डी मान लीजिए। अब ऐसा कुल कितना है, एन है। तो जब एन है तो यहाँ क्वेश्चन ये है कि फाइंड हाउ विल यू एस्टिमेट द डायामीटर ऑफ द थ्रेड है। तो ज़रा आप सोचिए, हमारा डायामीटर डी लीजिए या एन इंटू डी या एन इंटू टी थिकनेस, ये किसके इक्वल होगा, लेंथ ऑफ द मीटर स्केल। ये दोनों सेम है बच्चों, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इम्प्लाई दैट टी इज इक्वल टू एल बाई एन या डी इज इक्वल टू एल बाई एन। क्लियर हो गया, समझाया। अब इसके बाद दूसरा पार्ट इसी में है, बी पार्ट। स्क्रू गाज हैज अ पिच, एक स्क्रू गाज है जिसकी पिच जो है 1.0 मिलीमीटर एंड 200 डिविजन ऑन द सर्कुलर स्केल। डू यू थिंक इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गाज आर्बिट्रेरली बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। सबसे पहले तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गाज। क्या फार्मूला है, कल पढ़े थे, पिच, PITC, पिच अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन, याद रखिएगा। पिच यहाँ पे दिया है कितना, 1.0 मिलीमीटर, 1.0 मिली, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना, 200 डिवीजन, 200। ये आपका लीस्ट काउंट, याद रखिएगा लीस्ट काउंट में जिसकी वैल्यू जितनी छोटी है, कम है, वो उतना ही एक्यूरेट माना जाता है। तो यहाँ पे आपको एक स्क्रू गाज का पिच 200 डिवीजन्स सर्कुलर स्केल पे। डू यू थिंक, क्या आप ये सोचते हैं कि क्या ये पॉसिबल है टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गाज की एक्यूरेसी को आप इंक्रीज कर सकते हैं। यस डेफिनेटली, आप इसकी वैल्यू बढ़ाते जाइए। किसकी वैल्यू, हाँ इसकी वैल्यू बढ़ाते जाइए, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। ये जितना छोटा होता जाएगा उतनी उसकी एक्यूरेसी क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। तो बस यहाँ पे लिखना है कि यस इट इज पॉसिबल टू इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ द स्क्रू गाज, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द सर्कुलर स्केल। अभी 200 था, ठीक है, 201 करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। आपको मालूम है डिनोमिनेटर जब बढ़ाते हैं तो रिजल्ट आपका क्या, छोटा होता जाएगा। जैसे मैं कहूँ 1/2, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.5। अगर मैं कहूँ 1/4, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0.25 आ जाएगा, घटा ना। तो जैसे जैसे आप CSD यानी सर्कुलर स्केल डिवीजन की वैल्यू आप इंक्रीज करते जाएंगे, ये एरो का मतलब ये बढ़ रहा है, 200 बढ़ रहा है, तो
तो ये स्क्रू गाज का लीस्ट काउंट है वो घट जा रहा है, घटता चला जा रहा है। क्लियर? तो बस उसमें लिख देना है कि यस इट इज पॉसिबल। इसके बाद सी पॉइंट है, द मीन डायमीटर ऑफ ए थिन ब्रॉस रॉड इज टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर से वाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट of the diameter expected to yield a more reliable estimate that a set of 5 measurements only। इसको सॉल्व करना रहेगा तो इसको ऊपर लेके चल जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे कि एक थिन माने पतला, ब्रास जानते ही हैं, ब्रास का रॉड पीतल का रॉड है, बहुत पतला है, जिसका मीन डायामीटर, ठीक है, टू बी मेजर्ड बाय वर्नियर कैलिपर्स, किससे नापा गया है? वर्नियर कैलिपर से। तो वाई इज ए सेट ऑफ 100 मेजरमेंट, तो एक 100 मेजरमेंट का वो लिया गया है सेट। तो ये क्यों जो है मोर रिलायबल रिजल्ट देता है? 100 एक तरफ है, एक तरफ 5 है, तो जितना ज़्यादा आप, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करेंगे, मेजरमेंट लेंगे, उतना ही आपको रिलायबल रिजल्ट मिलता जाएगा। उसकी वजह क्या है कि एक तरफ 5 है, आपने 5 ऑब्जर्वेशन लिया है, और एक तरफ आपने 100 ऑब्जर्वेशन लिया है, तो चूंकि उसमें एरर आते हैं, ठीक है, उसमें एरर आते हैं पॉजिटिव निगेटिव, तो ज़्यादा से ज़्यादा जब लेंगे तो पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल होते हुए आपको एक रिलायबल आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें आंसर ये लिखिएगा कि ड्यू टू रैंडम एरर्स अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विल गिव मोर रिलायबल रिजल्ट देन स्मॉलर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे, ठीक है, उसका रिजल्ट उतना ही क्या आएगा, रिलायबल आता जाएगा। वजह क्या होती है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जर्वेशन लेंगे तो उसमें जो रैंडम एरर्स हैं, ठीक है, रैंडम एरर जो त्रुटियाँ आती हैं प्लस माइनस, वो आपस में एक दूसरे से कैंसिल होते हुए यू विल गिव अ रिलायबल एस्टिमेट कंपेरिजन देन। अब यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 100 है, तो क्लियरली दिस मेजरमेंट विल गिव यू अ रिलायबल रिजल्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1.9 है, द फोटोग्राफ ऑफ ए हाउस occupies an area of 1.75 centimeter square on a 35 millimeter slide. The slide is projected to a screen and the area of the house on the screen is 1.55 meter. What is the linear magnification? क्या पूछा है? लीनियर मैग्नीफिकेशन, याद रखिएगा इसका फार्मूला है लीनियर मैग्नीफिकेशन इक्वल अंडर रूट एरियल मैग्नीफिकेशन। एरियल मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन। अब हमको एरिया ऑफ मैग्नीफिकेशन के लिए लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू अंडर रूट एरियल मैग्नीफिकेशन। और लीनियर मैग्नीफिकेशन, एरिया ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होता है? एरिया ऑफ मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू होता है एरिया ऑफ द हाउस ऑन स्क्रीन, एरिया ऑफ द हाउस ऑन स्क्रीन अपॉन एरिया ऑफ द हाउस ऑन स्लाइड, दो है ना। देखिए यहाँ पे एक हाउस का जो फोटोग्राफ है ऑक्यूपाइज कितना एरिया लेता है? 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पे? स्लाइड पे, यहाँ पे देख रहे ना स्लाइड। तो फोटोग्राफ, हाउस का जो फोटोग्राफ है
उसका एरिया कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहाँ पे? स्लाइड पे। और द स्लाइड जो प्रोजेक्ट करती है स्क्रीन पे, उसका जो एरिया कितना दिया है 1.55 मीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ हाउस ऑन स्क्रीन, ये एरिया ऑफ द हाउस ऑन स्लाइड। तो व्हाट इज द लीनियर मैग्निफिकेशन, ये क्वेश्चन है। अब वैल्यू पुट कर दीजिए। एरिया ऑफ द हाउस ऑन द स्क्रीन कितना है 1.55 मीटर स्क्वायर, और इसका स्लाइड का कितना है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये मीटर स्क्वायर और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या करेंगे 1.75 इंटू 10⁻⁷ वाट, ये -2 मीटर में कन्वर्ट हुआ, और उसके ऊपर क्या है स्क्वायर है। तो दिस विल गिव 1.55 अपॉन 1.75 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी अब हो गया, नहीं मीटर है ना, मीटर स्क्वायर, और ये भी आपका मीटर स्क्वायर, दोनों कैंसल। तो ये 1.55 अपॉन 1.75, ये जब ऊपर जाएगा तो 10⁻⁴ पॉजिटिव हो जाएगा। अब जो इसका रिजल्ट है बच्चों, इसका रिजल्ट 8857.1, ठीक है 8857.1। अब इसके बाद जो एरिया लीनियर मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन अंडर रूट एरियल मैग्निफिकेशन, फिकेशन, इसकी वैल्यू कितनी है √8857.1। क्लियर? इसका जब स्क्वायर रूट निकालेंगे तो इट्स वैल्यू विल बी 94.1। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग। 0.007 मीटर, ये तो वेरी वेरी इजी है। आप पढ़े थे कि सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट एक्सेप्ट द जीरो गिवन एट द बिगिनिंग ऑफ ए नंबर। सभी डिजिट सिग्निफिकेंट होंगे सिवाय उसके जो उस नंबर के शुरू में जीरो आते हैं। तो देखिए ये दोनों सिग्निफिकेंट में नहीं आएंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, कितना सिग्निफिकेंट 1 सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, ठीक है। इस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर, समझ में आया? इसमें कितना हो जाएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें 1 2 3 4, इसमें बताइए 4, ठीक है। इसमें भी 4, इसमें बताइए इसमें भी 4, ठीक है। बस याद रखिएगा कि all digits are significant except the zeros given at the beginning of a number, और 0 becomes a significant in case it comes between two non-zero number। क्लियर? और पॉइंट के बाद राइट में जितने जीरोज आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। सपोज दैट अगर यही नंबर ऐसे रहे 0.32.36000, कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 1.11 है द लेंथ ब्रेथ एंड थिकनेस ऑफ ए रेक्टेंगुलर शीट। एक रेक्टेंगुलर शीट है जिसमें लेंथ ब्रेथ और उसकी हाइट गिवन है। क्लियर है? ये एक रेक्टेंगुलर, इसमें लेंथ कितनी है, ये आपकी लेंथ है, ये आपकी ब्रेथ है, ये आपकी हाइट है। तो गिवन है लेंथ इज इक्वल टू व्हाट 4.234 मीटर, बी इज इक्वल टू ब्रेथ 005, it is also in meter, and h is equal to 2.01 सेंटीमीटर। अब देखिए ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यू मे राइट 2.01 इंटू 10⁻⁻2 लिख सकते हो। लेकिन इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए -2 है, ठीक है, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वल 2.01 बाई 100। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये रिजल्ट क्या देगा, सबसे पहले पॉइंट लगाएंगे, फिर उसके बाद 0। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार 201, ये भी क्या हो गया मीटर में। अब यहाँ पे गिव द एरिया, इसका एरिया निकालना है, एंड वॉल्यूम ऑफ द शीट टू करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद कितना 3 डिजिट पे, पॉइंट के बाद 3 डिजिट, पॉइंट के बाद यहाँ पे 3, हमको 3 लीस्ट कितना लेना है 3। एरिया का फार्मूला क्या है, क्या पूछा है, गिव द एरिया इज इक्वल टू, बोलिए फार्मूला क्या है, 2LB प्लस BH प्लस HL, 2LB BH प्लस HL। कैलकुलेशन पहले चलिए पुट करिए, इज इक्वल टू 2 इंटू L इंटू बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.25517 प्लस बी और एच का जब मल्टीप्लाई करेंगे ब्रेथ एंड हाइट का, तो यू विल गेट द रिजल्ट 0.20205। फिर उसके बाद HL हाइट और लेंथ का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट द रिजल्ट 0.0851034। अब बच्चों इसके बाद जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद द रिजल्ट विल बी व्हाट 4.3604739। अब आफ्टर मल्टीप्लाइंग यू विल गेट 8.720947। अब यहाँ पे करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर के फॉर्म में लाना है इसको। करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर में आप देख लीजिए सबसे लीस्ट, सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर किसका है, हाइट का है ना। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है नहीं? अच्छा लेंथ में कितना है, लेंथ का सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों 4 है, ओके। ब्रेथ का कितना है 1 2 3
also 4, but only in case of height the least significant figure is 3. तो you will have to, ठीक है, bring the result also in 3 significant figure. तो आपको ये वैल्यू ले लेना है, ठीक है, बाकी इस वैल्यू को छोड़ देना है. तो 8.72 मीटर स्क्वायर. क्लियर है. इसी तरीके से वॉल्यूम का भी निकालना है. चलिए फटाफट इंटू करिए. तो यहाँ पे वॉल्यूम का फार्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ L इज इक्वल टू दिया है 4.234 मीटर एंड B इज इक्वल टू दिया 1.005 मीटर एंड H इज इक्वल टू है 0.0201 मीटर. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड है ना ये, इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. तो 4.234 इंटू बी की वैल्यू 1.005 इंटू 0.0201. यस 0.085289117 ये मीटर क्यूब. चलिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर में ले लीजिए. कहाँ तक लेंगे? 1, 2 एंड 3. imply that 0.0855, ठीक है, मीटर क्यूब. क्लियर है. चेक कर लो. चलिए अब द रिमेन क्वेश्चंस विल बी सॉल्व्ड ऑन टुमारो.